नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में जो शब्द आप सुनने जा रहे हैं वो केवल शब्द नहीं है, ये संकेत भी हैं एक बदलाव के, एक ऐसी सुबह के जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कहा जाता है कि जब समय बदलने वाला होता है तो पहले संकेत आते हैं, लेकिन कई बार आम जन उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ उन्हें पहचान कर जीवन में कामयाब हो जाते हैं। तो महाराज जी आपको यही कहना चाहते हैं कि आज के इस क्रमांक का चुनाव आपने नहीं बल्कि महाराज जी के अनुसार आपकी मति ने किया है। और महाराज जी ये भी कहना चाहते हैं कि आज आपके सामने वो संकेत रखे जाएंगे जिन्हें आप निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि इन चीजों से, इन संकेतों से, इन बातों से आपके जीवन में आपका भाग्योदय निश्चित ही होने वाला है, क्योंकि महाराज जी ने चुन लिया है आपकी कामयाबी का रास्ता आपके जीवन में अपने मार्गदर्शन से। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि काफी समय से, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बेचैनी बहुत हो रही है। ये बेचैनी ऐसी है कि बिना वजह मन घबराता है, रात्रि को नींद पूरी नहीं होती और सुबह उठकर लगता है कि जैसे जीवन में आप पिछड़ने वाले हैं, जैसे कुछ बहुत ही रुष्ट होने वाला है। और ये बात सामान्य नहीं है, ये एक प्रकार की आहट है। जब जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले होते हैं तो उससे पहले वो जीवन की सारी दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करते हैं। तो पहले मन को आपको तैयार करना है, और बार बार आपके जीवन में कुछ पुराने लोगों की यादें भी आ रही हैं। इस समय आप एक ऐसे श्रोता हैं, आप एक ऐसे दर्शक गण हैं जो काफी समय से अपने जीवन में बहुत कुछ सह चुके हैं। जैसे कि सरल से सरल कार्य जो कि बहुत ही आसानी से औरों के हो जाते हैं, लेकिन आपके बारी में वो सारे कार्य जटिल होते जा रहे हैं। जो चीजें आपको आसानी से मिलने वाली थी, जो बस आपके दर तक आ ही चुकी थी, वो चीजें फिर से वापस लौट जाती हैं और आप हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं। आप बहुत ज्यादा कार्यकुशलता रखते हैं, आप बहुत ही अद्भुत बुद्धि के व्यक्ति भी हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजों की वजह से आपके जीवन से बहुत कुछ आपका छीन चुका है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आज का ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज जी के मार्गदर्शन से अब जो आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन के सारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर है। तो महाराज जी आपको कहना चाहते हैं कि कुछ अधूरे काम आपको याद आ रहे हैं और अचानक आपको लग रहा है कि अब शायद मेरे जीवन में वो समय आएगा या नहीं। यही संशय आपके मन में काफी समय से चल रहा है कि बहुत से लोग जो आपके समकक्ष थे वो अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुके हैं और आपने स्वयं को असफल पूरी तरह से मान लेना ये सुनिश्चित कर लिया है। तो अब सुनिएगा, जो संकेत आप जानने वाले हैं वो सारे संकेत आपके प्रश्नों के उत्तर कैसे बनते हैं। तो आज की रात्रि आपके लिए साधारण नहीं है, कहना है महाराज जी का, क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल रही है, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां खुद रास्ता बनाती हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आज ऐसी रात्रि क्या होने वाला है, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि महाराज जी जब भी कोई संदेश भेजते हैं, जब भी आपको कोई उत्तर बताते हैं, तो वो सारी चीजें महाराज जी किसी भी माध्यम से करवा सकते हैं। तो आज का ये माध्यम यही वीडियो होने वाला है जिसे आप सुन रहे हैं। ये सुनने में आपको एक सामान्य सा वीडियो दिख रहा होगा, एक मार्गदर्शन दिख रहा होगा, लेकिन आप सोचते होंगे कि इसको सुनने से मेरा भाग्य कैसे बदलेगा, कैसे मेरी नई सुबह आएगी। तो आप जान लीजिएगा, क्योंकि आज की रात्रि जैसे ही आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपका बहुत लंबे समय का इंतजार खत्म होगा, क्योंकि आपने संघर्ष बहुत किया है। कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन हर बार कोई तुम्हें रोक लेता है। वो शक्ति अब तुम्हें आगे बढ़ाने वाली है, और वो शक्ति कोई और नहीं, हम सभी के श्रद्धेय श्री नील करोरी महाराज जी की ऊर्जा है। आगे महाराज जी कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आज जो कहा जा रहा है वो हर किसी के लिए नहीं है। ये संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो हृदय से जुड़े हैं, जो विश्वास रखते हैं और जो संकेतों को समझते हैं। आपकी जिंदगी में 4 चीजें बदलने वाली हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए आपको अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि हर बात आपके जीवन का प्रत्यक्ष उत्तर है। तो आइए जान लेते हैं संकेतवार कि कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं। पहला संकेत आपके लिए है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि आपके आसपास अचानक कुछ माहौल बदलेगा। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, जो लोग आपका हंसी मजाक करते थे, वो तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे।
तुम्हारी कार्यकुशलता उन्हें भाने लगेगी, तुम्हारी बातों का असर बढ़ेगा। ये इसीलिए क्योंकि तुम्हारी आभा बदल रही है, और जब किसी व्यक्ति की आभा बदल जाती है तो उसके साथ में रहने वाले लोगों की सोच भी बदल जाती है। दूसरा संकेत है, तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जो पहले कभी नहीं मिला। आपको ऐसा मौका आज तक नहीं मिला, तो ये आपके जीवन का स्वर्णिम काल है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुरुआत में वो अवसर आपको छोटा लगेगा, लेकिन वही तुम्हारी दिशा बदलने वाला है। इसे पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। अब आती है तीसरी चीज पर। देखिए, आपको इससे पहले समझना होगा कि हर बदलाव से पहले एक परीक्षा तो होती है, और तुम्हें अचानक कोई उलझन दिखाई दे सकती है, कोई निर्णय लेना मुश्किल लग सकता है। यही परीक्षा है, महाराज जी आपको बताना चाहते हैं। अगर तुम डर गए तो अवसर चला जाएगा, अगर तुम डटे रहे तो रास्ता खुल जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 4 बातें आपके लिए संकेत हैं। अगर ये आपके साथ होने लगे तो समझ लेना कि बदलाव शुरू हो चुका है। अब 4 चीजें हम जान लेते हैं। ये तो हमने वो संकेत थे जो सुने। 2 महत्वपूर्ण संकेत अभी तक हमने आपको बताए हैं। अब 4 चीजें सुन लीजिए। ये 4 संकेत, 4 बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्रम की अगर हम बात करें तो अचानक कोई पुराना काम या संपर्क वापस आएगा, या तो कोई पुराना काम बनेगा या कोई पुराना संपर्क वापस आएगा जिसे तुम खत्म मान चुके थे, और वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तो आपके जीवन में कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई शिक्षक, वो कोई भी हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप पहले राय मशवरा करते थे, जिससे मार्गदर्शन मांगते थे, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो फिर से वापस आके आपके जीवन में, आपके कार्य में हाथ बटाएगा और आपको जीवन की कामयाबी तक लेकर जरूर जाएगा। दूसरा क्रम है, तुम्हें एक चीज ऐसी मिलेगी, चाहे वो एक सोच हो सकती है, जिसे तुम अलग नजरिए से देखोगे, और यही तुम्हें आगे ले जाएगी। क्योंकि जो अब तक आपके सोचने का तरीका था वो परीक्षाबद्ध था, लेकिन अब आप इस परीक्षा से बाहर आ रहे हैं, उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो अब जो आपको नई नजर मिलेगी, जो नई सोच मिलेगी, जो नया आपका सोच का नजरिया होगा, वो इतना महत्वपूर्ण और इतना अकाट होगा कि जिस भी काम में आप अपनी सोच डालेंगे वो काम स्वर्ण हो जाएगा। तीसरी चीज, आपके मन का डर कम होने लगेगा, जिस चीज से आप पहले डरते थे। क्योंकि जो व्यक्ति बार बार असफलता झेलता है वो हर काम को बहुत सोच विचार कर बड़ी सूझबूझ से करता है। लेकिन आपके जीवन का अगर ये भय ही खत्म हो जाए तो आप निर्णय लेने में बहुत बहुत सटीक निर्णय को आकर्षित करेंगे। बिना ज्यादा सोच के वही आत्मविश्वास आपकी शक्ति बनने वाला है। तो एक नया आत्मविश्वास, नई सोच और एक नई कुशाग्र बुद्धि आपको मिलने वाली है। और चौथी चीज है बहुत महत्वपूर्ण कि एक सुबह आपको अचानक हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ सा हट गया हो। यही वो सुबह होगी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तो ये सुबह आने में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आज रात्रि के बाद जो चीज आपके जीवन में होगी, आप स्वयं चकित हो जाएंगे कि इतना परिवर्तन कैसे मेरे जीवन में आया। याद रखिएगा, महाराज जी कहते हैं कि संकेत हमेशा पहले आते हैं और बदलाव बाद में। तो आज जो आपने सुना उसे अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि कुछ बातें केवल एक बार कही जाती हैं। अगर आप तैयार हैं तो आने वाली सुबह आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ रही है। लिख कर ले लीजिए, आपका जो बदलाव है ये इतना महत्वपूर्ण होगा कि केवल आप तक नहीं बल्कि आपके सभी चाहने वालों को इस बदलाव को बहुत अच्छे से जांचने का, परखने का और आपके जीवन का आकलन करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए अब जान लेते हैं हमने इस क्रमांक में क्या क्या समझा और क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि जो जीवन में कई बार दिखता है, जो हमें अपनी आंखों से भी दिखता है, कई बार वो भी सच नहीं होता। उसके पीछे की वजह हम नहीं जान पाते हैं। हम केवल वो देखते हैं जो दृश्य हमें दिखाया जा रहा है। तो ऐसे कई सारी चीजों से आपकी आंखों से पर्दा हटेगा। जिन लोगों के बारे में आप गलत राय रखते थे वो आपके मार्गदर्शक भी थे, वो आपके परिवार के सगे संबंधी भी थे। ऐसे लोगों से भी आपको दोबारा से व्यवहार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो सोच आपने पहले उनके लिए रखी थी वो सोच बदलने का समय है, जैसा हमने आपको पूर्वार्थ में बताया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपकी असफलताओं ने उनकी सोच भी कहीं ना कहीं प्रभावित की है। जो लोग आप पर पहले भरोसा करते थे, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, लेकिन आपकी असफलता बार बार उन्हें दिखने से उनके जीवन में भी कई बार आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह आ गया है कि ये काम ये व्यक्ति कर सकता है या नहीं। और कई बार लोग इतना संशय करते हैं आप पे, जिस समय से आप जूझ रहे हैं, कि कोई भी व्यक्ति आपकी कोई भी बात को हंसी मजाक में लेता है और आपकी कोई महत्वपूर्ण बात पर भी ध्यान उनका आकर्षित नहीं होता। तो जैसा हमने आपको बताया कि आपकी सोच और आपके विचार इतने ज्यादा परिवर्तित होंगे कि आपकी हर बात में
बहुत बहुत वजन होगा, जिससे आप दूसरे वाले व्यक्ति को, जिससे भी आप वार्ता करेंगे, जिसके सामने भी आप कोई बात रखेंगे, वो आपकी बात को अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। आप कई लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल होंगे। तीसरी चीज आपको बता दें, अगर आप व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा है, मुख्य तौर पर आप 2 लोगों के लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्र गणों के लिए अलग महाराज जी ने मार्गदर्शन बताया है, जिसको अभी हम आगे बताएंगे। तो अगर आप व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा हैं, आपको 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला ये कि अपने कार्य से कार्य रखें। आप ज्यादातर ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। बल्कि ये ना हो कि आप अपने रिश्तों में खटास पैदा कर दें। आप ये कर सकते हैं कि आप केवल अपने कार्य से कार्य रखेंगे, तो आपकी जो छवि है वो बहुत ज्यादा प्रभावी नजर आएगी, और दूसरे लोग आपके काम में जो अब तक अटकलें पैदा कर रहे थे, उन चीजों से आप बचेंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित रखना होगा। आप उनसे रिश्ते खराब मत करिए, लेकिन आप अपने काम से काम रखें और दूसरों को बेवजह की राय देने से थोड़ा सा इस समय बचें। दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर आप ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहां पर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली गई है, यानी कि आप एक अच्छे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो आपके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने से छोटे कर्मचारियों का, जो आपके अंदर हैं, जो आपके अंदर कार्यरत हैं, जिनका कार्यभार आपको सौंपा गया है, ऐसे व्यक्तियों से काम लेने में थोड़ा सा लापरवाही ना करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय परिवर्तित होने आ रहा है। तो हो सकता है आपके किसी छोटे कर्मचारी से आपकी या तो बहस हो सकती है, या फिर आपको उनसे धोखा मिल सकता है, या आपने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी थी वो उस पर अभी थोड़ा सा अमल नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, और आप अगर इस अनुरूप चलते हैं, इस मार्गदर्शन से चलते हैं, तो निसंदेह आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कुछ सावधानियां रखना जरूरी हैं, जो अभी हमने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं छात्र गणों की। अगर आप कोई छात्र हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय अभी कुछ महीनों के लिए, यानी 2 महीनों की बात की जाए तो 2 महीने थोड़े से कठिन है अभी आपके लिए, क्योंकि जैसा हमने बताया कि समय परिवर्तित हो रहा है, और जो ये समय परिवर्तन इस समय चल रहा है, ये परिवर्तन मात्र 2 महीनों के लिए थोड़ा आपके पक्ष में कम है। ऐसा कहना तो अतिशयोक्ति होगा कि पूरा ही 2 महीने आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ समय प्रतिकूल है। तो इस समय थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी मेहनत को नियमित रूप से करते रहें, मेहनत छोड़िए मत, और इन 2 महीनों में कम से कम हार मत मानिएगा, क्योंकि 2 महीनों के बाद जो समय आने वाला है, ये समय थोड़ा आपके लिए बहुत, ये समझ लीजिए, महत्वपूर्ण समय है। तो ये 2 महीने थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन बातों का। और जहां तक बात की जाए, अभी जितने भी श्रोतागण इस क्रमांक को सुन रहे हैं, उनके लिए समय बहुत विशिष्ट आने वाला है, क्योंकि आप अभी ऐसे पायदान पर खड़े हैं कि अगर यहाँ से हार मान ली तो समझ जाइए सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, और यहाँ पर डटे रहे तो कुछ ही समय के बाद आपके जीवन में बड़े परिवर्तनों को आप आकर्षित करने में पूरी तरह से समर्थवान महसूस करेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी परेशानी आपको समझने में आ रही है तो पुनः एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और इन चीजों को जो हमने बताई हैं बहुत बारीकी से आज के इस क्रमांक का निर्माण हमने किया है, ताकि हर व्यक्ति तक, जितने श्रोतागण हमारे क्रमांक को सुनते हैं, सभी श्रोतागणों को अपने अपने लिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो समझ में आ पाए। तो आशा करते हैं आप सभी लाभान्वित होंगे इस क्रमांक से। और जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराज जी का मार्गदर्शन और महाराज जी की जो अद्भुत कृपा है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप चाहते हैं कि महाराज जी को आप अपने हृदय की एक एक बात बताकर महाराज जी से जो अद्भुत सफलता आपको मिलती है उसे प्राप्त करने में कम समय में आप चाहते हैं कि वो सफलता अर्जित हो जाए, तो आप व्यक्तिगत अर्जी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि रोजाना हमारे पास असंख्य अर्जियां आ रही हैं। और उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से हमारी ईमेल आईडी जरूर प्राप्त कर लें। अपनी अर्जी में अपना नाम, पता और अपनी फोटो डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमारे चैनल पर अब आपके छवि चित्र के साथ आपकी अर्जी लगाएंगे, ताकि और ज्यादा नजदीक वो अर्जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में लगे और आप जल्द से जल्द अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने में सफल हो पाए। आशा करते हैं क्रमांक सबके लिए फलदायी होगा। जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी हमारे दर्शक गण हैं, महाराज जी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को, सभी श्रोतागणों को उनकी मनोकामना पूर्ण कराने में सहायता करें, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।